आइए समझते हैं अनुभार कैसे। अनुभार कैसे निकालें। ठीक है, समझते हैं। कोई भी अगर आपको यौगिक दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास H2O यौगिक है, CO2 यौगिक है, इसका अगर अनुभार निकालना है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अच्छा, अगर HNO3 ले रहे हैं या फिर कोई सा भी C6H12O6 ग्लूकोज ले रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का हम लोग कैसे निकालेंगे अनुभार, समझते हैं। जैसे H2O को हम पकड़ लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि H का यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। अब ये परमाणु भार यहाँ का विषय नहीं है, वह तुमको पीरियोडिक टेबल से याद रखना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम 1 से 30 तक का परमाणु भार याद होना चाहिए। समझ में आया? पहला टास्क तुमको अगर अनुभार निकालना सीखना है तो वैसे तो 118 तक का याद रहना चाहिए, लेकिन मिनिमम 1 से 30 तक का परमाणु भार याद रखेगा तब निकाल पाएगा अनुभार। ठीक है, किसी भी तत्व का अनुभार निकालने के लिए पहले उस तत्व का परमाणु भार प्राप्त पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। अब ये कंपाउंड में कितना है वो तुमको देखना पड़ेगा। कंपाउंड में 2 है तो इसका हो जाएगा 2 H2+O है ना, तब ना बना H2O। H2 में किसका कितना होता है? 1 परमाणु भार होता है कितना? H2 2 है, ठीक। प्लस ऑक्सीजन कितना का परमाणु भार कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है कितना? 1। 16 होता है कितना? 1। समझ में आ रहा है? तो 2 + 16 = 18। भाई यहाँ समझ में आया? जैसे अगर और कोनो जस्ट लाइक मान लो C6H12O6 ले रहे हैं, C6H12O6 कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 12। कितना होता है? 12 है कितना? 6, ठीक। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 है कितना? 12 गुना कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना, है कितना? 6। बस खत्म। अब क्या है? अब तो कैलकुलेशन है। बरछा के 72 + 12 + 16 के 96। अब जोड़ दो इसको, जितना आएगा हो जाएगा। समझा? जिसे हम मान रहे हैं CO2 ले रहे हैं, कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 6 है कितना? 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 है कितना? 2 गुना करेंगे, ठीक है। 6 + 16 दूनी 32 पल बराबर 38। समझ में आया? ठीक है। तो इस प्रकार से हम SW में तुम HNO3 लिख लो। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का अनुभार।